हेलो फ्रेंड्स। मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं फिर आपके पास कुछ लाइफस्टाइल के टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है हैं। क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ, बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो जितना मैंने कुछ सीखा है अपने पापा से और डॉक्टरों से, उसी थोड़ा सा उस लाइफस्टाइल के बारे में आपको कहना चाहती हूँ। ठीक है, और बताओ आप लोग कैसे हो। इस समय 3 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने कहा कि थोड़ा सा आपके साथ बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। तो मैं बहुत गर्मी है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं इस गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरे पैर में भी इस समय काफ़ी दर्द है। मैं रोज सुबह और शाम को वॉक करने जाती हूँ, और घर में भी कभी कभी तो वॉक तो करती हूँ, कभी कभी पार्क में ही मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और कभी कभी घर में भी करती हूँ एक्सरसाइज। जैसे है आपका कपाल भाती है, ये तो कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, ठीक है। ये तो घर में भी किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है, कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज है वो मैं मतलब जो एक्सरसाइज होता है वो मैं ज़्यादातर घर में ही करती हूँ, और अनुलोम विलोम ये सब जो है ये पार्क वगैरह में बैठ के कर लेती हूँ। और तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए किस लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, ठीक है। कम से कम हमारे एज के 40 के बाद, ठीक है, 40 के बाद या 40 में से शुरू होता है ये, जबकि हमारी हड्डियां बोन्स जो है कमजोर हो जाती हैं। तो ये कमजोर ना हो इसके लिए हमको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है ना। हड्डी तो तो हमको किस टाइप का खाना खाना चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें, हमें एसिडिटी ना हो, हम हमारा हर चीज़ कंट्रोल में हो, है ना। किसी को शुगर होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, किसी को सर्वाइकल होता है। इसके लिए भी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो कि हम करते हैं। हमें सर्वाइकल भी थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए भी हम करते हैं। देखिए ना, 1-2 दिन पहले ही मैं इसलिए नहीं आ पाई आपके पास आपके साथ कि इतने चक्कर आने लगे थे, 2-3 दिन से बराबर चक्कर आ रहे थे। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा सर्वाइकल के लिए आता है, तो वही हम खाते हैं। सर्वाइकल के लिए मैं एक टैबलेट दे रखा है, वो मैं लेती हूँ। और वो खाना खाने के बाद, रोज तो नहीं, जब बहुत ज़्यादा होता है वो मैं खाना खाने के बाद खा के सो जाती हूँ, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स होता है, सो जाती हूँ, आराम मिलता है, तो दूसरे दिन में ठीक हो जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ दिनों से मैंने इस को अपनाया है। मिलेट मिलेट एक वो होता है दानेदार पदार्थ है, जो कि उसको खाने से, उसको ना पहले से भिगो के रखना चाहिए, ठीक है। उसको भिगो के रखो रात को, और सुबह उसको चावल जैसे पकाओ, ठीक है। चावल जैसे पकाओ, और आप यदि कुछ उसमें सब्जी देना चाहते हैं तो उसे दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। कैरेट हो, आलू तो नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, कैरेट वगैरह, मतलब सब्जी जो भी है, मतलब बंद गोभी हो, ये सब आप दे सकते हैं, फूल गोभी हो। तो मिलेट जो है ना, मिलेट खाने से क्या होता है, मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है मिलेट, ठीक है। कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है, तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मालूम हुआ, फ़ायदा लगा। तो उसको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ
तब से मुझे कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है, ठीक है। और मेरा जो प्रेशर है वो भी कंट्रोल में है, और वेट भी कम हो गया है पहले से वेट कम हो गया है, और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है, अब काफ़ी कम हो गया है एसिडिटी का प्रॉब्लम भी। तो मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरा टिप्स है कि जो शुगर के मरीज हैं उनको ज़्यादा ये प्लेन चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए, उनको ब्राउन राइस ज़्यादा सुटेबल है उनके लिए, क्योंकि ब्राउन राइस में ना शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। और उसमें जो है 100% है, ज़्यादा कम लगभग 100% शुगर होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, तो इसलिए न लेना ही अच्छा है। उससे ना शुगर जो है कंट्रोल में रहता है, ठीक है। मैंने जब से लिया है, तो जब मैं हर महीने में शुगर का मैं टेस्ट करवाती हूँ, और मेरा तो शुगर नॉर्मल आ रहा है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ब्राउन राइस लेना चाहिए। और बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो सब कुछ खा सकते हैं ना, बटर कहो, चिकनाई कहो, कुछ भी। और हार्ट पेशेंट के लिए जो है वो रेड मीट नहीं लेना चाहिए, चिकनाई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जैसे बटर है, घी है, और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों में कंट्रोल होना चाहिए। और आपका रेड मीट बिल्कुल नहीं, हाँ फिश कभी कभी लो, ठीक है, वो भी स्टीम वाला जो फिश है, फ्राई वाला नहीं। और वो करके, और चिकन जो है वो भी ठीक है, वो भी मतलब सब कुछ, कोई फ्राई की चीज़ नहीं है, सब स्टीम से लेना चाहिए। वैसे कुछ अब कौन इतना करता है, कुछ लोग तो वैसे फ्राई करके ही ले लेते हैं ना चिकन ज़्यादातर, तो पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टीम वाला जितना खाएंगे ना, बॉइल्ड, स्टीम, ये सब बहुत फायदेमंद है, इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आप हेल्दी रहेंगे। और इसके बाद 40 साल के बाद आपको ज़्यादा ये सब रेड मीट वगैरह ना ले तो अच्छा ही है, वेजिटेबल वगैरह, सलाद, फ्रूट्स, है ना। और सलाद में कुकम्बर है, ब्रोकली है, लेट्यूस है, ये कैरेट है, ठीक है ना, कैरेट वगैरह, रेडिश, ये सब मिलाकर एक सलाद बना लो, और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, और उसमें पेपर और थोड़ा सा सेंधा नमक ही लेना चाहिए। ये नमक ना ठीक नहीं है, इसमें ना प्रेशर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और खून जो होता है ना वो पानी के उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए वो प्लेन वाला ना खाए तो अच्छा ही है। कुछ देखिए, खाने में जब हम सब्जी बनाते हैं तब तो ठीक है वो, पर वो अलग से जो हम लोग खाते हैं, जैसे में हम लोग किसी चीज़ में मिला के खाते हैं, है ना, सलाद में लेते हैं, या कोई भी चीज़ बनाते हैं, ऐसे पापड़ कहो, कुछ भी कहो, उसमें ये सादा नमक नहीं लेना चाहिए, इसमें सेंधा नमक ही अच्छा होता है। उसमें सेंधा नमक करने से ना बीपी भी कंट्रोल रहता है। और राइस, पुलाव वगैरह, राइस में ना, ठीक है ना, ये पुलाव वगैरह लो, सभी को मन होता है खाने को, किसको अच्छा नहीं लगता है, सब चाहते हैं कि हम अच्छा खाएं, और वाकई में ये सब चीज़ तो टेस्टी होती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग यदि कंट्रोल करें ना, तो हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो दूसरी तरह बदल जाएगा, मतलब हम स्वस्थ रहेंगे, इसका मतलब है। और एक चीज है, कोई कोई होता है कि राइस और रोटी ना, दिन को राइस भी नहीं खाते हैं, रात को रोटी भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो कि पूरे उसमें निर्भर है, उस पर डिपेंड होता है कि वो बना लिया सूप, ठीक है, उसमें सूप बना के उसमें हर तरह की सब्जी, जितनी तरह की भी सब्जी है उसको बना लिया, बंद गोभी भी डालती हैं उसमें, सब कुछ है, सेम कहो, मटर कहो, जो कुछ भी है, गाजर वगैरह, जो वो सब डाल के उसका एक सूप बना लो। सूप खूब
वो इतना भारी हो जाता है कि उसको खाने से ना, वो दोपहर को वो लोग खा लेते हैं। हाँ, मेरी बेटी है वो भी ऐसे ही करती है, और वो सूप खा लेते हैं, और उससे क्या होता है, पूरा पेट जो है ना हेवी हो जाता है, स्टोमक हेवी हो जाता है, फिर खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, खाने का मन नहीं होता है, तो वो लोग फिर खाना नहीं खाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, और ये खा के और 2 अंडा ले लेते हैं। बॉयल्ड 2 अंडा लेना चाहिए, जिससे कि प्रोटीन पहुंचे। बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है, और इससे क्या होता है, और उसमें भी देखा रात को कुछ लोगों को कि वो सलाद खा के सो जाती हैं। ठीक है, सलाद वगैरह खा के सो जाती है, और ऐसे तो भी, वैसे भी रात को जितना भी हल्का खाओ उतना ही बढ़िया। ठीक है ना, उतना ही बढ़िया है, और खाना भी चाहिए रात को हल्का, हल्की चीज। हम भी ऐसे ही डेढ़ रोटी खा लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, और क्योंकि इसके बाद इसलिए मुझे खाना पड़ता है कि हमें मेडिसिन लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमको खाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो बस यही है कुछ। ये जो है, ये अचार वगैरह, ठीक है ना, अचार वगैरह ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और ये जो है ना जैम वगैरह जो हम लोग लाते हैं, ये सब, ये जो प्रिजर्वेटिव जो होता है, ये सब चीज़ें, प्रिजर्वेटिव चीज़ तो कभी नहीं लेना चाहिए बाजार से। ये प्रिजर्वेटिव ही सबसे पहले नुकसान करता है। और ये प्रिजर्वेटिव में जैसे जैम है, अचार है, घर में बना लो अचार, घर में जूस बना लो, बाहर के जूस मत खाओ, कि उसमें ना और कुछ मिला देते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो उससे नुकसान हो जाता है। तो घर में फल मंगवा लो और उसको जूस बना लो। क्या कहते हैं, गर्मियों में तो जूस बहुत ही अच्छा होता है, चाहे अनार का खाओ, चाहे तरबूज का खाओ, कुछ चीज का भी खा सकते हो। ठीक है ना, आम का, केले का मिल्क शेक बना लो, आम का मिल्क शेक बना लो। हाँ, जब मन हुआ सुबह ले लो 1 गिलास, ये भी बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी चीज है। तो बस यही सब खाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि खाना जो है वो कम से कम ऑयल में बनाना चाहिए। 2 छोटा चम्मच, मतलब 2 टीस्पून तेल में यदि खाना बन जाए तो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और हेल्दी फूड कहते हैं उसको, हेल्दी फूड है ना। और ये मत सोचो कि ज्यादा तेल और मसाले से ही स्वाद बढ़ता है। हाँ, आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम मसाला, और मसाला तो नहीं डालना चाहिए, टमाटर वगैरह डाल लो, लहसुन प्याज टमाटर ये सब डाल लो, और 2 चम्मच में, और बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा वो बनाओ, चाहे रसेदार बनाओ चाहे सूखा बनाओ, जैसे भी बनाओ। तो ऐसे ये बटर, लोग जो बटर ये सब डालते हैं ना, ये नहीं डालना चाहिए ज़्यादा। हाँ, कभी कभार अपने ब्रेड में बटर ले लिया, वो ले लिया, वो दूसरी बात है। पर हर चीज़ में ये हमने बहुतों को, ज़्यादातर हमने देखा है कि खाने में काजू वगैरह बहुत देते हैं, और काजू बिल्कुल नहीं देना चाहिए। काजू में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये बहुत ही हानिकारक है, और यही कोलेस्ट्रॉल जाके ये क्या कहते हैं, हार्ट को ब्लॉक कर देता है। तो डॉक्टर लोग तो हार्ट के पेशेंट को काजू बिल्कुल मना करते हैं। हाँ, बादाम खाओ, 4 बादाम रोज भिगाओ, और उसको सुबह उठ के खा लो। ठीक है ना, इसके बाद आप तो दूध पीना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बादाम के साथ दूध तो बहुत ही अच्छा होता है, या उसमें पीस के लो, तो वो तो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ बिस्किट ले लो सुबह। ठीक है ना, वो भी ब्रिटानिया बिस्किट, ऐसा नहीं क्रीम वाला बिस्किट, ये सब नहीं। और उसको यदि हम लोग ऐसे करके चले, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि कभी भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम लोग स्वस्थ जरूर रहेंगे, और हार्ट वाले भी हमेशा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। ठीक है,
और हाँ, रोज वॉकिंग करना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग तो करते ही होंगे, क्योंकि आजकल तो सभी करते हैं, सभी एक्सरसाइज करते हैं और करना भी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि यही हम लोग का लाइफस्टाइल है। यदि हम लोग इस तरह से इस लाइफस्टाइल में जिएंगे तो हमारा लाइफ जो है बहुत अच्छा जाएगा। और बस यही कहना था आप लोगों से, आप लोगों से। और अच्छा, हम रखते हैं, हम दूसरे वीडियो में आएंगे। बाय।